नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल वैष्णव ड्रीम दर्शन एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि आपके एडीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र से, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि धान खरीदी, है ना, एमएसपी पर आपका धान खरीदा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। ठीक है, तो उसके आंकड़ों के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एडीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2024-25, इसके आंकड़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन धान खरीदी संस्था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदता कौन है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की जाती है। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मार्कफेड बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? मार्कफेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरीदी का समय कब से कब तक आपका धान खरीदा गया है? तो याद रखिएगा 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके एडीओ के एग्जाम में यहाँ से एक नया क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक, एमएसपी हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो याद रखिएगा धान्य सामान्य का आपका 2300 रुपये, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और धान ए ग्रेड का आपका 2320 रुपये। सी लिखा हो, इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कितने रुपए पर धान खरीदी का घोषणा किया गया था? 3100 रुपये। कितना? 3100 रुपये। तो जो अंतर की राशि आती है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको एमएसपी देता है, उसमें जो अंतर की राशि आती है उसको राज्य सरकार वहन करता है। ठीक है, तो इसमें करीब करीब आपका 800 रुपये और इसमें आपका 780 रुपये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सीमा, ठीक है, 1 एकड़ के पीछे कितना हम लोग धान खरीद सकता था सरकार? तो सीमा रखा गया था अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़, इसको याद रखना है। ठीक है, कितनी सीमा तय की गई थी? 21 क्विंटल प्रति एकड़। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धान खरीदी का लक्ष्य लक्ष्य रखा गया था इस साल 160 लाख मीट्रिक टन। कितना लक्ष्य रखा गया था? 160 लाख मीट्रिक टन। ठीक, लेकिन सरकार के द्वारा कितना धान खरीदा गया? 149.25 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य रखा गया था 160 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन सरकार के द्वारा कितना धान खरीदा गया? 149.25 लाख मीट्रिक टन। ठीक, तो याद रहेगा ये डाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक खरीदी कहाँ हुई है? सर्वाधिक खरीदी हुई है महासमुंद जिले में, 11.04 लाख मीट्रिक टन। ठीक, और न्यूनतम खरीदी हुई है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 2,22,000 क्विंटल। ठीक है, याद रहेगा सर्वाधिक खरीदी कहाँ हुई है? महासमुंद जिले में, और न्यूनतम खरीदी कहाँ हुई है? आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हुआ है। ठीक है, और नगर निगम का भी चुनाव हुआ है ना। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 14 है। नगर पंचायतों की संख्या है आपका 122, और नगर पालिका परिषदों की संख्या 49। ठीक, तो इसमें अपन देखते हैं कि नगर निगम 10 नगर निगम में आपका चुनाव हुआ है। ठीक है कितने? 14। इन 10 के 10 सीटों पर, ठीक है, कौन सी पार्टी ने जीत हासिल की है? बीजेपी। ठीक है, 10 के 10 सीटों पर बीजेपीओ ने, ठीक है, परचम लहराया इस बार। नगर पालिका है, नगर पालिका 49। ठीक है, 49 के 49 नगर पालिकाओं में चुनाव हुआ है। नगर पंचायत 113। ठीक है, 122 नगर पंचायत है, 113 में आपका चुनाव हुआ है। इसके साथ ही आपको याद रखना है राज्य निर्वाचन आयुक्त को। इसके साथ ही आपको याद रखना है राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? अजय सिंह। ठीक, इसको याद रखना है। ठीक,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। देश की पहली किन्नर सरपंच, ठीक है, देश की पहली, कोई भी चीज़ देश का जब पहला होता है ना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है, देश की पहली किन्नर सरपंच कौन थी? सोनू सिंह उरांव, ठीक है, कौन थी? सोनू सिंह उरांव, ठीक है। कौन से ग्राम पंचायत से संबंधित रखती थी? ठीक है, सरपंच निर्वाचित हुई है चनवारी डांड, कौन सा गांव है? चनवारी डांड, ठीक है, ये आता है आपका मनेंद्रगढ़ में, एमसीबी जिले में। चनवारी डांड कौन से जिले में आता है भाई? एमसीबी जिले में, ठीक है। यहाँ की जो सरपंच निर्वाचित हुई है वो किन्नर है, ठीक है, और देश की पहली किन्नर सरपंच निर्वाचित हुई है, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? सभी को पता होगा, अरुण देव गौतम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट करके आप ये बताइएगा कि जो वर्तमान में हमारे जो डीजीपी है छत्तीसगढ़ के, वो कौन से क्रम के नियुक्त हुए हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा भाई। अगला देखते हैं कि भोरमदेव बनेगा छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, घोषणा हो चुकी है भोरमदेव को, है ना, जो भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र है उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हो जाएंगे? 5 टाइगर रिजर्व, ठीक, कितने टाइगर रिजर्व? 5 टाइगर रिजर्व, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे है राजिम महाकुंभ, ठीक है, 2025 आयोजन हुआ था 12 फरवरी से 26 फरवरी, है ना। याद रखना, राजिम में मेला कब से कब तक लगता है? माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। कई बार पूछा जा चुका है इसको, और ये वही डेट है। 26 फरवरी को आपको क्या था? महाशिवरात्रि, ठीक है। तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजिम में मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और राजिम महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025, ठीक है। प्रस्तुति मैथिली ठाकुर द्वारा यहाँ प्रस्तुति दी गई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क कहाँ है भाई? आपका एमसीबी जिले में, ठीक है, हाँ ना, जिला है एमसीबी, और नदी कौन सा है? हसदेव नदी के तट पर, हसदेव नदी के तट पर है, ठीक है। भारत का पहला, याद रखना इस पॉइंट को, भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है इसको, ठीक है। भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक किसको घोषित किया गया है? आपका गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क, जो कि एमसीबी जिले में हसदेव नदी के तट पर, ठीक है। यह एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है, ठीक है, एशिया का क्या है? सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नया रायपुर में। क्या नाम होगा भाई? चित्रोत्पला फिल्म सिटी। चित्रोत्पला किसका प्राचीन नाम है आपका? बताइए बताइए। महानदी का, महानदी का प्राचीन नाम क्या है? चित्रोत्पला। इसी के नाम पर छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म सिटी नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है चित्रोत्पला फिल्म सिटी। याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रसाद योजना, ठीक है। इस बार सीजीपीएससी में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मंदिर आपके प्रसाद योजना के तहत, है ना, इसका प्रसाद योजना से लिंक किया गया है, कौन से मंदिर को, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि प्रसाद योजना है क्या, ठीक है। प्रसाद योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में जो तीर्थ स्थल हैं, ठीक है, उनका उन्नयन, है ना, उनको बढ़ावा देना, उनको और अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो कौन कौन सा मंदिर, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों मंदिरों को अभी बजट में हाईलाइट किया गया है, ठीक है। डोंगरगढ़ में है माँ बमलेश्वरी मंदिर, प्रसाद योजना के तहत लिंक है ये, ठीक है। सूरजपुर में है आपका कुदरगढ़ी देवी, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना है, इस बार सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्रुवा राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है ना, ये क्या करता है? पर्यटन के उन्नयन के लिए, है ना, देशों में ऐसे स्थानों का चयन करता है जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और अच्छे और बेहतर तरीके से, है ना, पर्यटन को सुधारा जा सके, ठीक है। तो इस संगठन ने 60 देशों के 20 गांवों का चयन किया, ठीक है। कौन?
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक। इसमें बस्तर का धुड़मारास गांव का चयन किया गया है, ठीक। बस्तर के कौन से गांव का? धुड़मारास। याद रखना है आपको, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ये गांव पड़ता है, धुड़मारास, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर है, ठीक। तो याद रखना है आपको, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन में छत्तीसगढ़ के कौन से गांव को सम्मिलित किया गया है? धुड़मारास को सम्मिलित किया गया है, ठीक। इसके अलावा कुछ और अपन करंट अफेयर्स में देखते हैं। आपको याद रखना है कि इस बार जो बजट पेश किया गया है, छत्तीसगढ़ का बजट है ना, छत्तीसगढ़ का बजट, ठीक है, किनके द्वारा पेश किया गया है? वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया है। आपको याद रखना है, ये जो इस साल का जो छत्तीसगढ़ का बजट है, वो याद रखना है आपको, हस्तलिखित बजट है, ठीक है। पिछले बार का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था, ठीक है, पूर्णतः क्या था? डिजिटल था। इस बार का जो बजट है वो याद रखना आपको हस्तलिखित, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा, है ना, हस्तलिखित बजट पेश किया गया, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं करंट अफेयर्स को, ठीक है। आप लोगों को यदि आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर इसी प्रकार से और अच्छे तरीके से और नए नए चीज़ों को हमारे सामने लेके आइए छत्तीसगढ़ के बारे में, है ना। तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। आज का अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ अगले क्लास में।